क्या एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये है। 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? तो कल बताए थे ना रेशियो फॉर्म, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। तो बोले थे क्या कि सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। यदि मान लेंगे कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है तो 5 का 20%, दैट मीन्स 5 गुना 1/5, 5 कैंसिल हो गया, तो 1 रुपये का क्या हुआ? लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 5 क्रय मूल्य 1 रुपये का लाभ। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हुआ? 5:6। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रय मूल्य के रुपया है 720, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 720। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 720/5। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 720/5 गुना 6। इसको कटा लेंगे तो ये 5 से कटेंगे, 5 एका 5, 5 चौ 20, 144, और 144 गुना 6 करेंगे, 6 गुना 864 रुपया इसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। कल बताए थे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यदि लाभ होगा तो हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस हमेशा छोटा होगा। किससे? सेलिंग प्राइस से। यानी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तभी वो प्रॉफिट होगा। ये पहला मेथड रेशियो से। सेकेंड मेथड आपको क्या बताए थे? बताइए। सेकेंड मेथड आपको परसेंटेज से बना सकते हैं। बोले थे कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, तो 100% का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है कितना? 720 रुपये। तो 20% लाभ मतलब 100 रुपये का 20%, तो आपका कितना हो जाएगा? 120। यानी 100% कॉस्ट प्राइस है तो 20% प्रॉफिट, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 120% इसका क्या होगा? बताओ विक्रय मूल्य। तो 120% का वैल्यू निकाल लेंगे 720/100 इंटू 120। यहां से इसको 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो 864 रुपया हो। ठीक है। तीसरा मेथड आपको कंसेप्ट मेथड से बताए थे, क्या है? तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो क्रय मूल्य का 20% लाभ होगा। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हल करेंगे 720 प्लस कितना? 2 144, तो ये कितना हो जाएगा? 864 रुपया हो जाएगा, जो कल बता चुके थे। ठीक है। पहला इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लीजिए। तो 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? तो 3/5 होगा। यदि कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज होगा तो इस बार क्या हो रहा है? 60% का लॉस, यानी 5 का 60% 3 यूनिट का लॉस होगा। लॉस को माइनस से डिनोट कर रहे हैं, यानी 5 रुपये में किसी चीज को खरीदे और 3 रुपये का क्या हो गया? हानि हो गया। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या यूनिट हुआ? बताओ। 2 यूनिट हुआ। 5 में खरीदे और 3 यूनिट का क्या हुआ? लॉस। तो 2 यूनिट में बेच दिए। तो 5 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है? 800 रुपये। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 800/5 गुना कितना? 2। ये कट गया 160, 160 गुना 2 कितना होगा? 320 रुपया इसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। समझ गए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से। और डायरेक्ट बनाएंगे कि 100% कॉस्ट प्राइस है तो 100% बराबर 800 है, लेकिन 60% लॉस का मतलब 100% कॉस्ट प्राइस और 60% का लॉस हुआ, तो यानी क्रय मूल्य का 40% ही सेलिंग प्राइस हुआ। तो 100% का वैल्यू 800, तो 40% का वैल्यू कितना होगा? 320 रुपये, ये सेलिंग प्राइस होगा। समझ गए? इस बार क्या दिया हुआ है आपका कि एक वस्तु को 720 रुपये में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि 720 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस हुआ। तो बोला उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आप परसेंटेज से बनाइएगा तो 20% का लॉस का मतलब 80%, यानी कॉस्ट प्राइस 100% है, अब 20% का लॉस हुआ, यानी क्रय मूल्य का 80% ही कीमत हुआ उसका। तो क्रय मूल्य का 80% वो कितने के बराबर है? तो 720 में उसको बेचे हैं, यानी 80% का वैल्यू 720 के बराबर। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस तो 100% होगा। तो इस बार हानि हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस
विक्रय मूल्य से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 720 से एबव आंसर आएगा उसका, यानी 720 बटे कितना 80 अगुना कितना 100। तो ये 0 से 0 के कट गया, 8 9 72, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना होगा 900। ये देखिए क्रय मूल्य बड़ा है कि नहीं इससे, ठीक है। और सेकेंड मेथड आपका रेशियो से, तो सेकेंड मेथड में क्या करिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना दीजिए। वो किससे बनाएंगे, तो परसेंटेज से। परसेंटेज का फ्रैक्शन जो है 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1/5 होगा, यानी माइनस, यानी 5 रुपया यदि उसका कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 रुपये का हानि हुआ है, यानी उसको बेच दिए क्या यूनिट में 4, और 4 यूनिट जो सेलिंग प्राइस है वो क्वेश्चन में किसके बराबर है 700। तो 4 यूनिट का वैल्यू 720 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू बताइए 180। तो कॉस्ट प्राइस क्या यूनिट है 5 यूनिट, तो 180 गुना कितना 5, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 900 रुपये होगा। समझ गए। वस्तु को 720 रुपये में बेचे तो 20% का लॉस हुआ, लेकिन बोला क्या 20% प्रॉफिट चाहिए, तो उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो बदलने वाला नहीं है, जिस वस्तु को लॉस में बेचे हैं उसी को कह रहे हैं कि प्रॉफिट में बेचना है। तो क्रय मूल्य जो 100% पहले है अभी भी होगा, तो क्रय मूल्य निकालने का आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट देखिए पहले परसेंटेज मेथड से बता रहे हैं। पहला मेथड परसेंटेज का निकालना है, आप जरा ध्यान से सुनिए। 20% का लॉस हुआ कब 720 में बेचे, तो 80% का वैल्यू आपको 720 के बराबर है, तो 100% निकालेंगे क्रय मूल्य आएगा। तो 100% नहीं निकालेंगे क्योंकि उसी वस्तु पर लाभ कमाना है। जिस वस्तु को 80% में बेचे 720 में, कर उसी वस्तु पर 20% लाभ चाहिए। 20% लाभ का मतलब क्रय मूल्य प्लस 20, यानी 120% चाहिए। तो 80% का वैल्यू है 720, तो 1% का वैल्यू होगा 720 बाय 80, दैट मीन्स 9 यूनिट होगा। तो 100% का 100 नहीं 120% है टोटल विक्रय मूल्य, 100% तो कॉस्ट प्राइस आएगा, तो 120% का वैल्यू क्या होगा, तो 120 गुना 9 बरनामा 78 से, यानी 1080 रुपये में यदि उसको हम बेच दे तो जाके हमको क्या होगा 20% का लाभ होगा। ठीक है। सेकेंड मेथड आपका जो रेशियो फॉर्मेट से बताए उस फॉर्मेट को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए। 20% लॉस है यानी 1/5 है, दूसरा आपका 20% प्रॉफिट है 1/5 है। तो यहां देखिएगा जब 40% या कुछ अलग होता कि यहाँ का फ्रैक्शन वैल्यू कुछ अलग आता, जो कि अगले टर्म में आपको अभी बताएंगे। कॉस्ट प्राइस तो नहीं चेंज होना चाहिए, यहाँ तो संयोग की बात है कि 5-5 दोनों सेम है। यदि नहीं होगा सेम तो सेम कर लेंगे, अभी अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे यदि आप रेशियो फॉर्मेट से बनाना चाहते हैं। वैसे जब तक फ्रैक्शन का टर्म ना आवे कि 16.2/3% लाभ, ऐसा टर्म का यदि सवाल बताएंगे जहां फ्रैक्शन यूज करिएगा तो वहां रेशियो फॉर्मेट करिए, जो कि आपको बोले थे कल कि याद कर लेना है। तो याद देखिए 5 रुपया है पहले कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो बताइए इसको कितने में बेचा गया 4 में, और अभी भी 5 रुपया ही कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बदलने वाला है। तो अब कह रहा है कि 1 यूनिट का हमको लाभ चाहिए, यानी उसको 6 यूनिट में बेचना पड़ेगा। तो आप बताओ 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो 720 के बराबर है कि नहीं, और उसको बेचना है क्या यूनिट में 6, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताओ 180, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 180 गुना 6, जो कि 1080 के बराबर। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। एक वस्तु को 720 रुपये, क्या 720 के बदले आप हटा के 600 कर देते हैं। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 16.2/3% की हानि होती है, ठीक है। कह रहा है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। आप सुन लो, परसेंटेज से इसको बनाएंगे तो ये आपको थोड़ा ट्रबल करेगा कैलकुलेशन में, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 16.2/3% तो 100 में माइनस करोगे तो दिक्कत करेगा। दिक्कत क्या करेगा कि 100 में इसको यदि घटाओगे 20% तो 80 डायरेक्ट कर देते थे,
तो हम क्या बोलेंगे, जहां फ्रैक्शन का है उसको आपको बोले थे क्या कि आप रेशियो फॉर्मेट से बनाओ। वैसे परसेंटेज से भी बना सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन पड़ेगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16.2/3 जो परसेंटेज में भी पढ़ाए थे आपको, कुछ टर्म 10 तो है जिसको कि याद रखना है, जो बार बार रिपीट होते रहता है क्वेश्चन में। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। कैसे होता है, तो 16 × 48 2 50/300 होगा, जिसको कि आप कट करोगे 1/6 होगा कि नहीं। तो ये याद रखना है ताकि सॉल्व करने में आपको आसान हो। 12.5% का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1/8 होता है, नहीं होता है, 1/8 होता है। इस बार क्या करना है, जरा सा ध्यान से सुनना, 1/6 और 1/8 आ गया। यदि कॉस्ट प्राइस 6 मानेंगे तो यहां तो कॉस्ट प्राइस 8 है, यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है 6 और यहां कॉस्ट प्राइस क्या है 8 है। ये तो एक ही वस्तु है, जिसको आप हानि में बेचे उसको लाभ में परिवर्तन करना है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस बदलना चाहिए क्या, नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, सहूलियत के लिए इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। वैसे जो भी मानेंगे, कुछ भी कॉस्ट प्राइस मानेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एलसीएम लेने से क्या होगा कि वो कट जाएगा, हमेशा होल नंबर में आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, कैलकुलेशन उतना करना नहीं पड़ेगा। तो जहां पर ये देखिए, ये दोनों तो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, इसके पहले 5 आ गया था इसीलिए वहां पर एलसीएम नहीं लिए थे। तो 6 और 8 का आप एलसीएम ले लेना। तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 24। हम मान लेंगे उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 24 यूनिट है, एकदम ध्यान से सुनना। तो पहला जो है रेशियो देखिएगा, पहला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो फर्स्ट टर्म का है, क्या बोला कि क्रय मूल्य का इतना का हानि होता है कब, जब 600 में बेच रहे। तो आप बताओ यदि कॉस्ट प्राइस 24 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 24, तो 24 का 16.2/3 दैट मींस 1/6 यानी 4 यूनिट का लॉस हो रहा है। क्रय मूल्य का 16.2/3, क्रय मूल्य का 16.2/3 यानी 1/6, तो 1/6 यानी 4 यूनिट का क्या हो रहा है लॉस। यानी जिस वस्तु को आप 24 यूनिट में खरीदे तो उसको बेचे आप कितने में 20 यूनिट में। और कह रहा है क्या कि जिस वस्तु को आप 24 यूनिट में खरीदे उस पे आपको 12.5% का लाभ होना चाहिए, तो कितने में बेचा जाना चाहिए। तो 12.5% लाभ का मतलब क्रय मूल्य का 1/8 यूनिट लाभ चाहिए, दैट मीन्स 3 यूनिट लाभ चाहिए। तो 24 में खरीदे और 3 यूनिट प्रॉफिट चाहिए, तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे 27 यूनिट में बेचेंगे, तभी तो होगा। तो 20 यूनिट का जो वैल्यू है, तो देखिए वो 20 यूनिट का वैल्यू 600 दिया हुआ है कि नहीं, कि 600 में कब बेचे हैं जब 16.2/3% का हानि हुआ है। तो 620 यूनिट का वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ भाई 300, तो 27 यूनिट, 27 दिया 81 यानी 810 रुपये में उसको जब सेल करेंगे तब जाके 12.5% का क्या होगा लाभ होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए। एक वस्तु को 5,000 रुपये में बेचने पर 66.2/3% का लाभ होता है, यदि उसे 26.2/3% की हानि पर उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सवाल सेम है। फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए, 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, जो लिखा चुके हैं, एकदम याद रखिए भाई, जल्दी बनाना है। तो फिर 26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए 4/15 होता है, 4/15। तो ध्यान दीजिए 3 और 5 को कॉस्ट प्राइस मानेंगे, यदि सेम नहीं है तो इसका एलसीएम लेके सेम कर लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, और 15 जो होगा इसी को हम लोग कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो पहले वाला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो बनेगा, तो 15 का 2/3 करेंगे हम लोग, 15 का 2/3 करेंगे, जो लाभ हुआ है तो कितना लाभ हुआ बताओ 10 हुआ। तो पहला यदि कॉस्ट प्राइस 15 है तो 10 यूनिट का क्या होगा लाभ, तो 15 प्लस 10 लाभ यानी 25 यूनिट में उसको सेल आउट करेंगे। दूसरे में बताओ कि 15 का लाभ हुआ, कितना का 15 क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना होगा बताओ, तो 15 का 4/15 हानि है, इस बार लॉस में है ना, तो 15 का 4/15 यानी 15 कैंसिल, यानी 4 यूनिट का लॉस हुआ। 15 कॉस्ट प्राइस है
और 4 का लॉस हुआ तो उसको सेल आउट कितने में किए, 15 माइनस 4, यानी 11 यूनिट का पैसा आया। क्रय मूल्य का कितना आया, 11, तो ये 11 यूनिट आ गया। तो आप बताओ 25 यूनिट जो सेलिंग प्राइस है वो 5000 के बराबर है क्या, बोलिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू बताइए 200, तो आप बताओ 11 यूनिट में बेचा गया उसको तो 2200, यानी आपको आपका जो आंसर होगा वो 2200 रुपया होगा। कब, जब इसको 26.2/3% की हानि पर बेचा जाए तो ये 2200 रुपया में होगा। कोई दिक्कत? देखो क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर प्रॉफिट होता है। 1/4 का मतलब 25% के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। कभी कभी ये विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ हो जाता है, तो इसके अगले टर्म में बताएंगे विक्रय मूल्य पर यदि। तो यहां से डायरेक्ट बनाओ कि क्या बोले, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। तो क्रय मूल्य यदि 4 यूनिट मान लो, फ्रैक्शन नीचे वाला, तो क्रय मूल्य 1/4 है, तो 4 यूनिट यदि क्रय मूल्य होगा तो इसका 1/4 प्रॉफिट होगा। तो 4 से 4 कट गया, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जब 4 में खरीदे और 1 का क्या हुआ, लाभ, तो उसको बेचे कितना में बताओ, 5 यूनिट में। और इस वस्तु का क्या कर रहा है, यदि वह 375 रुपये में बेचा जाता, यानी 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 375 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट, विक्रय मूल्य कितना है 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ क्या होगा, 375/5, 5 सते 35, 75 हो गया। तो आपका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 75 इंटू 4, दैट मीन्स 300 रुपया इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर? पढ़िए, एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के 1/4 के बराबर लाभ होता है। लाभ हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन क्वेश्चन में यदि दे दिया कि विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर, तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा क्या होगा। तो ये बात बोला कि विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य 4 मान ले, यदि विक्रय मूल्य 4 मान ले तो बताओ लाभ कितना होगा, बोलो 5 हो गया। या ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर क्या हुआ, लाभ, यानी लाभ कितना हुआ, 1 रुपया। यानी 4 रुपये में, आप ध्यान से सुनिए, 4 रुपये में उसको बेचे और 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो आप बताओ भाई इसको खरीदे थे आप 3 में कि नहीं। यदि 4 रुपया विक्रय मूल्य है और 1 यूनिट का आप लाभ कमाए, तो उसको तो 3 ही यूनिट में न खरीदे थे, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3/4 होगा कि नहीं। विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ हुआ, यानी सेलिंग प्राइस यदि 4 रुपया है तो 4 का 1/4 यानी 1 यूनिट का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस में लाभ को माइनस करेंगे तब ना कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी 4 यूनिट में आप बेचे तो 1 यूनिट का फायदा हुआ, यानी उसका कॉस्ट प्राइस का यूनिट था 3। तो आप बताओ 4 यूनिट का वैल्यू 375 के बराबर है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा बताओ, 375/4 गुना कितना 3, ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा। सॉल्व करना है।